नमस्कार, प्रदेश की गाथा से मैं बिंदु सिसवाल। आज हम आए हैं किरण जी के आवास पर सुभाष नगर में। उनसे जैसा कि आजकल विधानसभा सत्र के दौरान देहरादून में पहाड़ और प्लेन में खाई खोदने वाले जैसे बयान दिए जा रहे हैं, इस विषय में किरण जी से बातचीत करने के लिए किरण जी बताएगी इस विषय में इनका क्या कहना है और इनकी क्या राय है। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं करती हूँ आपको। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये चल रहा है मीडिया के माध्यम से, और अभी-अभी मेरे भाई ने भी बात करी है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भई ये मौन रहने वाला विषय तो है नहीं, क्योंकि मौन रह के हमने ये देख लिया कि लोग हम पे हावी हो रहे हैं। जिसके मन में आया वही बोल देता है। जैसे कोई कहता है, ज्योति जी कहती है दराती से काट दूँगी, वो कहते हैं लात घूँसे चला देंगे। कोई कहता है कि अगर तुम्हें उत्तराखंड में रहना है तो तुमको सहना है, और कोई कहता है कि हम टिहरी डैम का पानी छोड़ देंगे या नहीं बंद कर देंगे, है ना? और कोई कहता है कि मैं उत्तराखंडी हूँ। इन सब चीज़ों का जो मिश्रण है, उससे आम आदमी क्या सोचेगा? नहीं, जैसा कि जो उत्तराखंड के अंदर एक शांति प्रिय माहौल है, इस तरह की बयानबाजी से उत्तराखंड के शांति प्रिय माहौल को खराब करने वाले नेता हो या कोई अदर वैसे आम आदमी हो, इस तरह का बयानबाजी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? जो ये ज्वलनशील बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो किसके खिलाफ होगी? ये उत्तराखंड में प्लेन और पर्वतीय लोगों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तक तो एक्शन ले लेना चाहिए। मैं एक नेता होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, मैं एक जनता होने के नाते बोल रही हूँ, एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ। जैसे अंकिता भंडारी केस था, उसमें भी जितना बेचारी के साथ पीड़ित हुआ, उतना उसका आपके समक्ष ही है, जो उसका हाल हुआ बेचारी का। अब तक उसको न्याय नहीं मिल पाई है पूरी तरीके से, आधा अधूरा न्याय मिला है उसको। लेकिन अब पर्वतीय लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भी अगर प्लेन वाले ऊपर ना जाए यात्रा में, तो हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। उनकी रोजी रोटी तो ऊपर पहाड़ों से ही, प्लेन वालों से ही चल रही है। चार धाम यात्रा चल रही है, तो प्लेन वाले लोग जा रहे हैं यात्रा करने, कि पर्वतीय के लोग जा रहे हैं यात्रा करने? मतलब पूरा यूपी के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग पर्वत में यात्रा करने जा रहे हैं, हरिद्वार से होते हुए मिलकर यात्रा कर रहे हैं। तो ये क्या चाह रहे हैं ये 5-4 लोग? आशीष नेगी है, ज्योति है, ये चमोली है, और ये किशोर उपाध्याय हैं। ये लोग क्या चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ये उत्तराखंड को कहते हैं कि उत्तराखंड हमारा है, तो भैया इन्हें मुख्यमंत्री बना देते और ये पहाड़ तक सीमित हो जाते। उधम सिंह नगर निकालो, देहरादून निकालो, हरिद्वार निकालो, और प्लेन को कहाँ तक निकालेंगे? प्लेन तो पूरा भारत है, यूपी भारत, पूरा गुजरात भारत। नरेंद्र मोदी को भी निकालो फिर तो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी प्लेन के हैं। क्या इनकी हिम्मत है जो वहां जाके वहां पे टक्कर मार लेंगे? जैसा कि विधानसभा सत्र के दौरान हरिद्वार वासियों की मानसिकता पर भी सवाल उठाया गया है और जैसा कि वहाँ पे इस तरह की बयानबाजी हुई तो केवल 1-2 विधायक ने उनका विरोध किया है और अपना बयान दिया है। बाकी के जो 8-9 विधायक है जो हरिद्वार वासियों के वोट से ही निर्वाचित हुए हैं, उनके द्वारा एक भी शब्द नहीं कहा गया है। इसके पीछे का क्या कारण समझते हो आप लोग? मैं तो ये कहती हूँ कि हरिद्वार हमारी माँ है, हमारी जननी है। हम यहीं का अन्न जल खा के जी रहे हैं। नहीं, हरिद्वार मैं आपकी माँ है। हरिद्वार हरिद्वार आपकी माँ है, लेकिन जो हरिद्वार वासियों के वोटों से जीत कर निर्वाचित हुए हैं, क्या उनकी माँ बाप हरिद्वार नहीं है? उन्हें भी तो उनके खिलाफ बोलना चाहिए या नहीं? मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ कि हरिद्वार हमारी माँ है, और ये गंगा माँ है, यहाँ गंगा बहती है, पावन नगरी है। अगर हमारी माँ को कोई गाली दे रहा है, माँ के लालों को गाली दे रहा है, माँ की बहनों को गाली दे रहा है, माँ की संतानों को गाली दे रहा है, उसे विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। या तो वो हरिद्वार वासियों से प्यार नहीं करते। अगर वो हरिद्वार वासियों से प्यार करते हैं
तो उन्हें इस तरह जो हरिद्वार वासियों की मानसिकता पर जो विधानसभा सत्र के अंदर सवाल उठा रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए और उनके विरोध में अपना बयान दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस विषय में क्या मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे जो भी स्थानीय विधायक हैं और हमारे हरिद्वार की माँ बहनों को, प्लेन वालों को, ये प्लेन वाले जो हैं अभी हम हैं, प्लेन में हम हैं, मैं हूँ और मेरी तरह बहनें हैं, मेरी तरह मेरे भाई है, मेरी तरह वरिष्ठ जन है, उनके मुंह पे कोई लात घुसे चला रहा है, कोई ये कह रहा है और हमारे यहाँ स्थानीय विधायक चुप भी बैठे हैं, तो ये तो अशोभनीय है। क्योंकि जनता आने वाले समय में बता देगी, इनको अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देगी। और वैसे तो इनको चुप रहना नहीं चाहिए, काहे के लिए चुप है भाई? कल के दिन के कोई कहने दे कि भैंस भी हम लाए हैं, है कह रहे कि भैंस भी हम लाए हैं, भैंस का निर्माण भी हमने किया है, गाय का निर्माण भी हमने किया है, तो वो क्या जनता मान लेगी? नहीं, जनता तो मान लेगी। जिस समय 2014 में मोदी जी की सरकार आई है तो कई लोगों ने, नेताओं ने कहा है कि भारत तो आजाद 2014 में हुआ है। वो तो बहुत जगह चल रही चर्चा का विषय है। वो तो मतलब कह रहे सब लोग कि जो भी कुछ भारत में हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले कुछ नहीं था। अरे भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि भारत 2014 में आजाद, 1947 में क्या हुआ था फिर? नहीं, हम उस मुद्दे पर नहीं जाते। वो तो मुद्दा बहुत बड़ा है। हम तो केवल स्थानीय मुद्दे, स्थानीय। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये हरिद्वार का मैटर है, प्लेन वालों का मैटर है, और हम चंद, ना मैं उनको कह रही पूरे पर्वतीय लोगों को कह रही, ना मैं पूरे प्लेन वालों को कह रही, मैं चंद उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो प्लेन वालों के लिए गलत भावना रखते हैं। उनका इलाज हमारे स्थानीय विधायकों को करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। अगर ये विधायकों को नकारना चाहिए था, वहीं खड़े होकर उन पर चिल्लाना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया तो उसका जवाब जनता देगी उनको। नहीं, जैसा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में वे किसी मुंह से हरिद्वार वासियों के बीच में वोट मांगने के लिए जाए। जब हरिद्वार वासियों की भावना आघात हो रही थी, विधानसभा सत्र के दौरान हरिद्वार वासियों की मानसिकता पर सवाल उठाए जा रहे थे, उस समय उन्होंने हरिद्वार वासियों की मानसिकता पर सवाल उठाने वाले नेताओं का विरोध नहीं किया। तो आखिर में क्या मूल्य लेकर? आप, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आपने चुना है विधायक, कोई 5 साल से है, कोई कितने सालों से है, तो आप देखिए ना वो कितना आपके प्रति समर्पित है। आप जनता लोगों के प्रति कितना समर्पित है, कितनी आप लोगों को गालियां दी जा रही हैं और वो वहां पे मौन बैठे हुए हैं। नहीं, इस तरह की जो विधायकों की चुप्पी साधे हुए, इस तरह तो हरिद्वार वासी सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। इन विधायकों को चुनकर जो हमारे हरिद्वार वासियों के हित में कोई नहीं बोल रहा है। अगर प्लेन की जनता ये सोचती है कि हमने विधायक बनाकर गलती की है तो वो अपना गुस्सा निर्णय दिखाएं वो लोग। और लेकिन भाई मैं इनके बारे में क्या कह सकती हूँ भाई, विधायकों के बारे में, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा भाई 15 राजनीतिक अनुभव रखते हुए हैं। नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा सर, अनुभव है। उस अनुभव का क्या करेंगे जो हमारे माई बाप है, हरिद्वार वासियों के जो वोट है। नहीं, मेरी बात सुनो पहले। जो हरिद्वार वासी है, उनके माई बाप है, उनका वोट जीत कर 15 साल से विधायक है, 25 साल से विधायक है। जब हरिद्वार वासियों की भावना आहत हो रही थी, उस समय वे क्यों नहीं बोले? या उन्हें बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं बोले? पार्टी से है, पार्टी से विधायक बने हुए, तो पार्टी के बारे में पहले सोचेंगे, जनता के बारे में बाद में सोचेंगे। सच्चाई तो यही है। अगर वो जनता के बारे में सोचते तो अपना विरोध जाहिर करते, वो पार्टी के बारे में सोचेंगे ना। पार्टी ने उनके लिए क्या किया है? जनता तो गई है एक तरफ, जनता के बारे में जो सोचेगा वो बोलेगा। आपके कहे अनुसार उन्हें हरिद्वार वासियों से कोई मतलब नहीं है, केवल उन्हें पार्टी से मतलब है। उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है और पार्टी के सिंबल पर वो जीते, उन्हें हरिद्वार वासियों से कोई मतलब नहीं है। वही मैं आपसे कह, अब देखो अगर उनको दर्द होता, अगर हमारी बेटी को कोई गाली दे दे, मैं बोलती हूँ, मैं विधायक हूँ, मेरी बच्ची को कोई गाली देता, मैं तो चाहे पार्टी का होता चाहे बेर पार्टी का होता, मैं तो उसको जाके थप्पड़ मार देती। अब मेरी पार्टी किसी और की बेटी को भी कोई गाली देगा ना, तब भी मेरा चाटा लगेगा, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र का विधायक हो, चाहे कोई भी हो। कोई भी गलत, वो तो अंकिता भंडारी वाला केस था, मेरी जैसी महिला होती तो आग लगा देती।
करके तो देखे हमारे बच्चों के बारे में कोई। और जहां जो मूल निवास प्रमाण पत्र का, भाई ये मुद्दा तो बहुत ही गलत है, किस वजह से बनाया है इसको अस्थायी। ये तो अभी ये प्लेन वाले चुप क्यों हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। यहाँ पे 2-2 3-3 विधायक सो रहे थे, उनको नहीं दिखाई दिया। ये शहजाद अली जी को ये मुद्दा दिखाई दे रहा है कि हाँ स्थायी प्रमाण पत्र, ये अभी तो नहीं हुआ होगा, नहीं, तो जैसा पहले कि करा होगा इन्होंने। अगर किरण जी आप रानीपुर विधानसभा के विधायक होते और सत्र में वहां पे मौजूद होते, भले ही आप बीजेपी से होते, अगर आपके सामने इस तरह की बयानबाजी हरिद्वार वासियों की भावना को आघात किया जाता है, तो आपको आप उनका विरोध विरोध करती या उन्हीं की तरह चुप? बिल्कुल करती। मैं अगर पार्टी से विधायक होती और मैं ये देखती कि हमारे आत्मा को कुचला जा रहा है, प्लेन हमारी आत्मा है, बिल्कुल। अगर हमारे आत्मा को, हमारा आत्मसम्मान है प्लेन के लोग, उसको कुचला जा रहा है, तो मैं पार्टी को दरकिनार करके उस व्यक्ति को जवाब देती, बिल्कुल जवाब देती, खड़े होकर मैदान में लड़ती। पहले मेरे लिए अपने क्षेत्रवासी है, बाद में पार्टी है। किरण जी आप ये बताइए, इन पहाड़ियों को, उत्तराखंड वालों को जो पहाड़ पर रहते हैं, आखिर प्लेन वालों से दिक्कत क्या है? ऐसे मतलब इस तरह के कई मामले सामने हैं, जैसा का ऋषिकेश में जो मेयर बना था, हो सकता है वो प्लेन का हो, उन्होंने वहां पे भी उन्होंने वहां भी क्या हंगामा किया था। इन्हें मतलब दिक्कत प्लेन वालों से दिक्कत क्या है? मैं यही कहना चाहूंगी, ठीक है उत्तराखंड बना, आपने आंदोलन किया, उत्तराखंड बना, ठीक है, आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ, उसमें हम सब लोग खड़े रहे साथ में। मुजफ्फरनगर में जो भी कुछ हुआ था कांड, उसमें हम लोग साथ खड़े रहे पूरा, तब जाके एक के योगदान से नहीं हुआ, उसमें प्लेन के लोग भी गए थे उत्तराखंड बनाने। नहीं, जिस समय ये लोगों के साथ में, मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ, प्लेन के लोग भी गए थे, हम लड़ाई करने, सब लोग मिलकर लड़कर ये उत्तराखंड बना, चलो बन गया। अब ये तो जरूरी नहीं है कि सब पर्वतीय लोग ही स्थान लेंगे। अगर वहां पे पार्टी ने शंभू पासवान जी को टिकट दे ही दिया, तो उसका विरोध करने उतर गए आप लोग कि भाई ये कैसे बन सकता है दलित समाज का आदमी। भाई क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? जब यूपी में मुख्यमंत्री योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी बन सकते हैं, जो पहाड़ के निवासी है, जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, तो क्या शंभू पासवान नहीं बन सकते? यहाँ का सांसद प्लेन का नहीं बन सकता? क्या कोई कैपेबल नहीं है? है क्यों नहीं बन सकते भाई? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भाई सब कुछ होना चाहिए। और पहली बात तो यहाँ टिकट प्लेन वालों को देते ही तो नहीं। हरिद्वार से कभी कोई प्लेन वाला लड़ाओ, कभी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, किसी कोई का तो नहीं मैं कह सकती, दो ही जहां पे है। नहीं, अगर पार्टी प्लेन वालों को टिकट नहीं देती हरिद्वार जिले में, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उमेश कुमार जी जो विधायक है वो उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीत कर दिखाया। क्या हरिद्वार वासियों में किसी और नेता में हिम्मत नहीं है जो मतलब निर्दलीय चुनाव जीत कर दिखाए? अब जो समीकरण बैठा है भाई, जो नेता वही है जो निर्दलीय जीत के आ जाए। मैं तो साफ कहती हूँ, पार्टी से तो जीत ही रहे हैं सब, पार्टी से तो लोग कई मतलब वर्षों से जुड़े हुए हैं लोग, और कहीं ना कहीं पार्टी से जब आघात होते हैं ना, तो लोग निर्दलीय जीत जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि वहां पे चैंपियन सिंह की दादागिरी जो भी है उनकी, अपना तानाशाही रवैया था, खुद तो वो कभी वहां लंढोरे में रहते नहीं थे, वो वहां रहते हैं देहरादून में। अरे भाई वहीं रहो ना जनता के बीच में जाके। जैसे उन्होंने बोला था कि भाई आशा नोटियाल जी वहां की है और यहाँ उधम सिंह नगर में कहा शादी कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं देहरादून में शादी कर देहरादून में शादी करें। अरे आप पर्वत के नेता, तो पर्वत में शादी करो, जिसको जाना होगा वही जाएगा। हम अपना क्षेत्र छोड़े और हम है तो मैं हरिद्वार की और मैं जाके देहरादून में रहूं, तो ये गलत है ना। नहीं, विधानसभा सत्र के दौरान विधायक शहजाद जी ने उनके मुंह पर कहा सबके, तो भैया जो पहाड़ में रहने वाले नेता है वो विधायक बाद में बनता है और देहरादून में मकान पहले बना लेते हैं, और वही पहाड़ हितों की बातचीत करते हैं। क्या उस मतलब पहाड़ और प्लेन की दर्द केवल एक ही विधायक को मालूम पड़ी? विधायक तो और भी हरिद्वार में। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि जो शहजाद अली जी माने विधायक हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम है,
मुस्लिमों से आप लोग चिढ़ते हो, उसी मुस्लिम ने प्लेन वालों का दर्द उठाया है, उसी मुस्लिम ने। और ये जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे प्लेन वाले, उनके मुंह पे तो टेप लग गई थी, मुंह पे इतनी टेप लगी हुई थी कि उन्होंने आज तक ये मुद्दे नहीं उठाए। शर्म आनी चाहिए। ऐसे विधायक को जिसने हरिद्वार वासियों के हित में बातचीत की, या ऐसे विधायक का हरिद्वार वासियों को सम्मान करना चाहिए या नहीं? अरे भाई मेरी बात सुनो, हरिद्वार वासी क्या करेंगे वो तो उनके ऊपर डिसीजन है। हम तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, शहजाद विधायक का जिन्होंने हरिद्वार हित में बातचीत की, उसमें भाई वो तो उनका स्वागत कर रहे हैं, लोग जगह जगह कर रहे हैं, हम भी करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि वो बसपा के विधायक है, इसलिए करेंगे वो बाहुबली योद्धा है। उन्होंने प्लेन वालों के हित की बात रखी है, उन्होंने प्लेन वाले के बच्चों की बात रखी है, उन्होंने उनसे टकराया है, उन 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 उद्दंडियों से, क्या बोलते हैं, उन पार्टी के जो भक्षक हैं, हाँ, जो हरिद्वार वासियों जो पार्टी के लिए भक्षक बने हुए हैं, बीजेपी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे भक्षकों से वो टकराए हैं शहजाद अली जी। वो 5-4 लोग हैं जो पूरे बीजेपी को खराब कर रहे हैं, या और किसी पार्टी को, अपनी पार्टी को खराब करे, ऐसे लोगों को तो निष्कासित करना चाहिए पार्टी से। वो तो योद्धा है, बाहुबली है। जो प्लेन के नेता नहीं बोले, उनके लिए तो उनके ऊपर टेप चिपकी थी पार्टी की। अरे काहे की पार्टी, कांग्रेस भी पार्टी है, वो भी पार्टी। अरे जब तुम अपने माँ बहनों की रक्षा नहीं कर सकते तो भाई काहे को बने हो तुम लोग, काहे को जा रहे हो विधानसभा में कि अगला टिकट हमें हो, अगला टिकट हमें हो, हमें लेने के लिए। अरे जिताने वाली ये जनता है। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे मुझे बताओ? जैसा कि कोई विरोध नहीं किया, मैं प्लेन वालों को गालियां पड़ रही थी, मैं चुप बैठा था। मैं उस समय पता नहीं कहां से शेड्यूल का मुद्दा लेके आ गए, कहां से आप फलाने का मुद्दा लेके आ गए। ये क्या बात हुई भाई? उस समय बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र की बात हो रही थी। मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में आप में से कोई भी क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोले आप लोग? बोलना चाहिए था। जब एक आदमी सही बात कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसकी हाँ वहां मिला के बोलना चाहिए उसकी हाँ में आपको मिलाकर विरोध करना चाहिए था। उपाध्याय का, चमोली का, जो 2 थे, उनका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि ये प्लेन और ये पर्वतीय क्षेत्र के लोग में खाई पैदा कर रहे हैं। हमारी जो पर्वतीय मैदानी एकता मंच है, वो सिर्फ जोड़ने के लिए बनी हुई है। मैं तो कहती हूँ मेरी पर्वतीय बहनें मेरे प्लेन बहनों से ज्यादा मेरी भीड़ है, मेरी ताकत है पर्वत की बहनें, परिवार। हम सब एकजुट मिलकर अपना हरेला मनाते हैं, तीज मनाते हैं, सब मिलजुल कर करके। पूछो ना, पर्वतीय प्लेन में तो लड़ नहीं रहे। ये 4-5 नेता कौन होते हैं उत्तराखंड का टोकरा अपने सिर पर लेके चलने वाले? कौन होते हैं ये लोग? किरण जी, जैसा कि अगर पहाड़वाद और प्लेनवाद के बीच में खाई खोदने वाले इन नेताओं के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी ने जल्द से जल्द कार्रवाई अगर नहीं की, तो आपका पहाड़ पर्वतीय एकता समिति के द्वारा इन जैसे नेताओं का विरोध करना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल करेंगे। अगर इसमें डिसीजन नहीं लिया, मैं तो पहले ही पर्वतीय और मैदानी मंच के लिए कई हजारों का सम्मेलन करने जा रही थी एकता के लिए। अगर इन 4-5 लोगों पर सरकार ने एक्शन नहीं लिया, तो सबसे पहले झंडा लेकर चौराहे पे हरिद्वार के मैं खड़ी मिलूंगी। या तो मैं अपने प्राण त्यागूंगी, या इन लोगों को पार्टी से निकालना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को इनके ऊपर तो डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो हम तो ये सोचेंगे कि वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता भी पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ी है, प्लेन वालों से नहीं जुड़ी है। क्योंकि प्लेन वाले इसको दिल से दुखी है। हमारी माँ बहनों, हमारे भाइयों को चोट पहुंचाया इन तुच्छ लोगों ने, कुछ नहीं, तुच्छ लोगों ने। अगर बना है तो इन्होंने अपना घर बना होगा, टिकट लेके अपना घर बना रहे, जनता के बारे में सोच रहे ये लोग। अगर इन लोगों को हमने दांतों चने नहीं दबाए